आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करिए। तो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में जो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जहाँ पर जो है हमारे भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी के सम्मान के लिए जिनका जो निधन हो चुका है, हमारे पहले CDS बिपिन रावत के सम्मान के लिए श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी को लगाया गया। तो इनमें से किस देश में जो घंटी को लगाया गया? हमारा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा नेपाल और तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो है CDS बिपिन रावत जी के लिए, इनके सम्मान के लिए मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी को लगाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जहाँ पर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा में जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र खोला जाएगा, बनेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे कि फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? पहला ऑप्शन है द कश्मीर फाइल और दूसरा ब्रह्मास्त्र और तीसरा RRR और चौथा राम सेतु। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसे 2023 का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा RRR, यानी कि जो कि राजा मौली इसके डायरेक्टर हैं और इसके जो नाटू नाटू सॉन्ग है, जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग है, उस वही फिल्म जो RRR फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 फिल्म महोत्सव में है, जो कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में इसे फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जो कि 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एम विघ्नेश NR, दूसरा सुब्रमण्यम, तीसरा विश्वनाथ आनंद और चौथा R राजा ऋत्विक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एम विघ्नेश R, जो कि 80वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और मिस्र ने कहाँ तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा नई दिल्ली। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर जो है संयुक्त बैठक की गई है? तो इनमें से हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक को आयोजित किया गया है। इस प्रकार हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर जो कि पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ, जो कि किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ कि इनका निधन हुआ, किस राज्य के थे? तो ये इसमें से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात के जो है पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का जल्दी ही निधन हो गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिनके द्वारा हमारा महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला को रखा गया है? पहला एकनाथ शिंदे, दूसरा है नितिन गडकरी, तीसरा अमित शाह, चौथा नरेंद्र मोदी। तो इनमें से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नितिन गडकरी के द्वारा जो है महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला को रखा गया। और महाराष्ट्र के CM की बात करें तो महाराष्ट्र के CM हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा इस प्रकार नितिन गडकरी, जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर 49वां संस्करण शुरू हुआ? तो हमारा जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है
पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव को संस्करण जो शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर पीएम गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा गोवा, तीसरा चंडीगढ़, चौथा नई दिल्ली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारा पीएम गति शक्ति का कार्यशाला का आयोजन हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। गोवा में जो है पीएम गति शक्ति कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ISS वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? तो हमारा इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा प्यारा भारत ने जो है इसे जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिस मेट्रो ने ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली को शुरू किया है? तो हमारा ऑप्शन है लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और चौथा गोवा मेट्रो। तो ये जो है दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो इसे शुरू किया गया। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया गया? पहला ऑप्शन 21 फरवरी, दूसरा 22 फरवरी और तीसरा 23 फरवरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो जाएगा, 21 फरवरी। 21 फरवरी को जो है मातृभाषा दिवस मनाया गया है। तो इस प्रकार हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जहां पर ला गणेशन ने हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और उसकी शपथ ग्रहण किए हैं? तो किस राज्य के? हमारा पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा नागालैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के जो हैं ला गणेशन ने राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, जो कि हमारा राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है, जो कि हमारे 13 राज्यपाल अभी जल्द ही बदल दिए गए हैं और उसमें से एक नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन, जो कि 21वें राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिससे कि विश्व बैंक ने 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा यूक्रेन और तीसरा रूस, चौथा भारत। तो हमारा जो इस समय युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन से, तो यूक्रेन में बहुत ही तबाही हो चुकी है, तो इसलिए विश्व बैंक ने इसे 2.5 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, यूक्रेन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारा 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा आगरा, तीसरा जयपुर और चौथा अहमदाबाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया गया? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, जो कि औरंगाबाद में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर हमारा विश्व पुस्तक मेला को आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा लखनऊ, तीसरा इंदौर और चौथा दिल्ली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर इसे आयोजित किया जाएगा 2023 को? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नई दिल्ली। लास्ट वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है इसका विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ?
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो देश जलवायु के किसी नौचार मिशन में शामिल हुआ, हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत और चौथा श्रीलंका। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है भारत हो जाएगा, जो कि कृषि। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।